हेलो गाइस, वेलकम बैक। रश्मि अगेन हियर। लेकर आई हूं मैं निफ्टी वे फॉरवर्ड, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूं कि निफ्टी ने इस वीक कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करेगा। इसमें हम लोग पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि जो आप लोग देख रहे हैं मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो क्यों है, डाउन ट्रेंड है, ये सारे जो हम लोग सेंटिमेंट्स देख रहे हैं मार्केट के, उसके पीछे रीजन क्या है। और हो सकता है ये रीजन अगर आप जाने तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग करने के लिए। सो आज हम लोग दो चीजों पे डिस्कस करेंगे, एक है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस बोथ, जो कि रिलेटेड रहेगा हमारे ट्रेडिंग से नेक्स्ट वीक के लिए। सो कंटिन्यू विथ मी गाइज एंड डू वॉच द फुल वीडियो देखिए सो दैट कि आप अपडेटेड हो एंड आपको हेल्प मिल सके नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। एंड सबसे पहला सवाल जो आता है हमारे दिमाग में कि क्या निफ्टी नेक्स्ट वीक 17,000 को ब्रेक करेगा करेगा या नहीं करेगा। अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो इस वीक निफ्टी इट वाज हाईली वॉलेटाइल एंड डाउन ट्रेंड में ही निफ्टी था। हम लोगों ने देखा निफ्टी जो क्लोज हुआ दैट क्लोज्ड एट 17,276, जो कि सपोर्ट जोन था मार्केट का। एंड अगर कोई नेगेटिव ओपनिंग मंडे को होता है, मंडे इज वेरी क्रूशियल, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। सो मैं जस्ट रिमाइंड आपको कर रही हूँ कि अगर आप देखते हैं कि मार्केट जो है अगर वो ओपन होता है, नेगेटिव ओपनिंग होती है मार्केट की मंडे को, एंड इफ निफ्टी रिमेन्स अंडर 17,250, तो फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में इट मे गो डाउन टू 17,000। सो ये आपका फर्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा। और अगर ये फर्दर गिरता है तो सेकंड सपोर्ट जोन जो हमारा बनेगा दैट विल बी 16,800, विच विल बी द न्यू सपोर्ट जोन फॉर द निफ्टी। सो हम लोगों को फर्स्ट जो आर है मंडे का, उसमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड फर्स्ट आवर का ट्रेडिंग जो है, इफ इट इज इन नेगेटिव सेंटिमेंट एंड अंडर 17,250, देन वी शुड गो फॉर शॉर्टिंग आउट द मार्केट। एंड कैसे करेंगे, इधर बाय सेलिंग फ्यूचर और बाइंग पुट। सो हमें ये ध्यान देना होगा कि मार्केट खुला कहाँ है आखिर, क्या ये रेड में ओपन हुआ है या ग्रीन में ओपन हुआ है। लेकिन अगर ये ग्रीन में ओपन होता है तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा दैट विल बी 17,350 to 17,400। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन मे बी 17,480 to 17,500। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि बुल्स अगर मार्केट में आना चाहते हैं फिर से, तो उनको 17,500 को क्रॉस करना पड़ेगा सो दैट दे कैन बी बैक इन द गेम। हाउएवर चांस बहुत लो है, मिनिमम है। क्यों है? क्योंकि मैं ये बताऊंगी आपको अभी थोड़ी देर में कि क्यों मिनिमम है। और हम लोग यही देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं दिखाएगा, हो सकता है वो नेगेटिव ही दिखाए। मैंने बताया आपको सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन, हमें फर्स्ट आवर में वेरी केयरफुल रहना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। और फर्स्ट आवर में वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि मार्केट की मूवमेंट कहाँ होती है। सो दिस वॉज द टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें और ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर दौड़ाएं, तो इस समय सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है दैट इज द पॉलिटिकल इशू एंड दैट इज रशिया यूक्रेन बॉर्डर क्राइसिस। ये क्राइसिस मार्केट को पूरी तरीके से हाईली वॉलेटाइल कर रहा है एंड अनस्टेबल बना रहा है। एंड इंडियन मार्केट भी इसमें पीछे नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ग्लोबल मार्केट को अनस्टेबल बना रहा है। अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देता है तो मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो सकता है। और ऐसे ही जब न्यूज आते हैं, रूमर्स आते हैं, तो आपको पता ही है कि मार्केट उसी तरीके से बिहेव करता है। जब तक ये क्राइसिस ओवर नहीं होता, मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ये तो था फर्स्ट क्राइसिस जो हम लोगों ने बात की, दैट इज रशिया यूक्रेन बॉर्डर क्राइसिस।
अगर हम लोग दूसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर को देखें जो ग्लोबल फैक्टर है, दैट इज द फेड ऑफिशियल्स, जिन्होंने एक मीटिंग की थी और उसमें उन्होंने इन्फ्लेशन को एक बहुत ही बड़ा खतरा माना था मार्केट के लिए, और उन्होंने कहा था कि जल्दी ही मार्केट से लिक्विडिटी कम करेंगे और रेट्स को इम्प्रोवाइज करेंगे। सो ये मार्केट को एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट देता है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है और ग्लोबली वो गिरा है, एज वेल एज इंडियन मार्केट भी उसी पैटर्न में उसने मूवमेंट दिखाई है। तो दिस वाज द सेकंड इशू जो कि हम लोग मार्केट में वो सेंटिमेंट्स को देख रहे हैं। नॉर्मली फेड ऑफिशियल्स जो है वो प्राइस रेट को हाई करने की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो इमर्जिंग मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स मनी विदड्रॉ करते हैं, जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। दैट इज वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट। अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं कंटिन्यूअसली मार्केट से पैसे विदड्रॉ कर रहे हैं, और फरवरी की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि फरवरी में उन्होंने 22,000 करोड़ अभी तक निकाल लिया है, उन्होंने विदड्रॉ कर लिया है। इस तरह से देखें तो आज की डेट में और इंडियन मार्केट की बात करें तो अर्निंग सेशन मिक्स था। कुछ सेक्टर्स जो थे वो उन्होंने उतना बहुत ही अच्छा किया, और कुछ सेक्टर्स थे जिन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और हम लोग अगर देखें तो एक अगर हम लोग अब इंडियन मार्केट की बात करें, दूसरा जो इंडियन मार्केट का सिनेरियो में हम लोग देख रहे हैं, तो क्रूड प्राइसेस की बात करें तो ये बहुत ही हाई हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं कि इट इज $96 पर बैरल इस समय क्रूड प्राइस है, क्रूड का प्राइस चल रहा है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड के। क्रूड के हम लोग बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, और जब हम हाई प्राइस पे इंपोर्ट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो आपको पता है। और हमें पहले भी बहुत बार बताया है कि इन्फ्लेशन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर इंडियन मार्केट, एज इट एक्ट्स एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर मार्केट। मार्केट को हमेशा वो नीचे की तरफ ही लाता है। सो फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कोई पॉजिटिव बातें कहने के लिए मार्केट के लिए से रिलेटेड नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ से मार्केट जो हो नेगेटिव सेंटिमेंट्स और नेगेटिव फैक्टर्स से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने बताया, पहला जो था रशिया यूक्रेन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2 वाज फेड का मीटिंग जिसमें कि उन्होंने प्राइस रेट को इंक्रीज करने की बात की है, क्रूड प्राइस का बढ़ना, देन इंडियन मार्केट का इन्फ्लेशन एंड रिजल्ट्स पीरियड्स का ओवर होना। सो ये सब मिलाकर जहां तक हमें दिखता है कि मार्केट जो है वो एक नेगेटिव आउटलुक ही दिखा रहा है, एक आउटलुक है नेगेटिव सेंटिमेंट्स ही है मार्केट के साथ। और मार्केट जो है बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है हमें। इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है मार्केट जो है नेक्स्ट वीक में वो डाउन ट्रेड में ही रहे, बिकॉज इतने सारे फैक्टर्स जो है वो बाउंड किए हुए हैं मार्केट को, और हो सकता है मार्केट को डाउन ही खींचे। सो मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट है मेरा सभी ट्रेडर से कि बिल्कुल ध्यान से ट्रेडिंग कीजिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स के थ्रू गुजरने वाला है, हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। सो काइंडली अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, ध्यान दीजिए कि मूवमेंट क्या है मार्केट का, क्योंकि मूवमेंट पे अगर ध्यान देंगे तभी हमें प्रॉफिट बुकिंग मिल सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। दैट वाज ऑल, जिसमें मैंने बताया कि टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस जो कि मार्केट से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। अगर हेल्प कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें बताएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मैं आखिर में यही बोलती हूँ कि अपनी चीजों को बचाते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट बुक करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड कीप रॉकिंग गाइस, बी पॉजिटिव एंड आवर बेस्ट विशेस कि आपकी नेक्स्ट वीक में ढेर सारो प्रॉफिट बुकिंग हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।